इटली के फ्लोरेंस शहर में 15वीं सदी के अंत में एक आदमी पैदा होता है, निकोलो मैकियावेली। ये वो दौर था जब राज्य टूट रहे थे, राजाओं का खून बह रहा था और पावर सिर्फ तलवार से नहीं, दिमाग से जीती जा रही थी। मैकियावेली कोई राजा नहीं था, कोई योद्धा नहीं था, पर फिर भी उसका नाम आज तक जिंदा है। क्यों? क्योंकि उसने सत्ता का वो सच लिख दिया जो दुनिया सुनना नहीं चाहती थी। मैकियावेली का जन्म 1469 में एक मध्यम वर्ग के परिवार में हुआ। उसके पास न जमीन थी, न सेना, न ही कोई राज्य, लेकिन उसके पास था ऑब्जर्वेशन। लोग कैसे झूठ बोलते हैं, कैसे पावर के लिए दोस्ती तोड़ देते हैं, कैसे अच्छे लोग सत्ता में आते ही बदल जाते हैं। फ्लोरेंस उस वक्त एक पॉलिटिकल प्लेग्राउंड था। कभी मेडिची फैमिली पावर में होती, कभी निकाल दी जाती। मैकियावेली को सरकारी नौकरी मिली, डिप्लोमैट के रूप में। वहां से उसने राजा, सैनिक, पोप और गद्दारों को बहुत करीब से देखा, और वहीं से उसके दिमाग में एक सवाल पैदा हुआ। आखिर राज्य चलाने के नियम क्या होते हैं, जो किताबों में लिखे हैं या जो असल में काम करते हैं? मैकियावेली ने जो देखा, उसने उसे हिला कर रख दिया। अच्छे दयालु राजा जल्दी मारे जाते थे। निर्दयी चालाक शासक ज्यादा टाइम तक जिंदा रहते थे। लोग बोलते कुछ थे, करते कुछ और थे। तब मैकियावेली ने फैसला किया, मैं सत्ता को वैसा ही लिखूंगा जैसी वो है, ना कि वैसी जैसी होनी चाहिए। यही सोच बाद में दुनिया की सबसे कंट्रोवर्शियल किताब बनी, द प्रिंस। द प्रिंस कोई कहानी नहीं थी, बल्कि एक मैनुअल थी राज्य चलाने की। मैकियावेली ने इसमें लिखा, लोग अक्सर स्वार्थी होते हैं। दुनिया में भला बनना खतरनाक हो सकता है। राजा के लिए प्यार से ज्यादा डर इफेक्टिव होता है। वचन सिर्फ तब तक मायने रखते हैं जब तक फायदा हो। उसने कहा, अ रूलर शुड लर्न हाउ नॉट टू बी गुड। इस एक लाइन ने उसे विलन बना दिया। दुनिया ने मैकियावेली को ईविल टीचर बोल दिया। चर्च ने उसे शैतान का एजेंट कहा। लोग बोलने लगे, ये आदमी धोखा सिखाता है। पर सच ये था कि मैकियावेली धोखा सिखाता नहीं था, बल्कि धोखे को पहचानने का तरीका बताता था। उसका मानना था, अगर तुम बहुत अच्छे बनोगे तो बुरे लोग तुम्हें खा जाएंगे। मैकियावेली के लिए पावर कोई इमोशन नहीं थी, वो एक गेम थी जिसमें जीतने के लिए रूल्स समझने पड़ते थे। उसने कहा, पावर लेने के बाद उसे मजबूती से पकड़ना चाहिए। दुश्मन को आधा जिंदा छोड़ना सबसे बड़ी गलती होती है। अच्छाई दिखानी चाहिए, पर जरूरी नहीं कि दिल से हो। ये बातें सुनने में बुरी लगती हैं, लेकिन मैकियावेली बोलता है, मैं दुनिया को जैसा है वैसा बता रहा हूं, ना कि सपनों वाली दुनिया। बहुत कम लोग जानते हैं कि मैकियावेली इटली को एक मजबूत, यूनाइटेड देश बनाना चाहता था। उसने फॉरेन पावर्स को इटली को लूटते देखा था। उसका दर्द था, इटली कमजोर है क्योंकि उसके नेता कमजोर हैं। द प्रिंस मेडिसी फैमिली को डेडिकेट की गई थी ताकि वो इटली को मजबूत बना सके। पर आयरनी देखो, मेडिसी ने ही मैकियावेली को जेल में डाल दिया, टॉर्चर किया। पावर चेंज हुई और मैकियावेली को नौकरी से निकाल दिया गया। जिस राज्य के लिए उसने जिंदगी दी, उसी ने उसे बेकार समझा। वो गांव में अकेला रहने लगा। दिन में खेती करता, रात में पुराने राजाओं की किताबें पढ़ता। वहीं बैठकर उसने लिखा, द प्रिंस, डिस्कोर्सेस और कई पॉलिटिकल राइटिंग्स। उस वक्त किसी ने ताली नहीं बजाई, कोई अवार्ड नहीं मिला। 1527 में मैकियावेली की मौत हो गई, गरीबी में, बिना किसी सम्मान के। पर उसके बाद जो हुआ, वही उसकी असली जीत थी। आज सीईओज उसको पढ़ते हैं, पॉलिटिशियंस उसके आइडियाज फॉलो करते हैं, आर्मी, इंटेलिजेंस एजेंसीज, कॉर्पोरेट लीडर्स, सब। पर कोई ओपनली नहीं मानता, क्योंकि मैकियावेली का सच दिखावा तोड़ देता है। आज के टाइम में ऑफिस पॉलिटिक्स, बिजनेस कंपटीशन, इलेक्शंस, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, सब जगह मैकियावेली जिंदा है। जब कोई बोलता है, रूल्स सिर्फ कमजोर लोग फॉलो करते हैं, वहां मैकियावेली मुस्कुराता है। मैकियावेली ये नहीं बोलता कि बुरा बनो, वो बोलता है, इतने भोले भी मत बनो कि दुनिया तुम्हें यूज करके फेंक दे। उसके लिए इंटेलिजेंस, टाइमिंग और